हो गया? चलिए बेटा, मजाक मजाक में ये भी एक नई शुरुआत है, कर लेते हैं। देखो भाई, अब एक चीज बता दे रहे हैं, अब तक तो तुम लोग नालायक थे, ये हम ही को पता था, इस क्लासरूम में, लेकिन आपको पता है आज से सेटअप बदल गया है। लेकिन एकदम फ्री रहिए, क्या रहिए? हाँ, लेकिन ये समाज को पता चल जाएगा आप नालायक हैं। आएगा वो फोन ना चला बेटा, पहले कमेंट आप ही पे आ जाएगा। अच्छा, हम लोग ये काम कर क्यों रहे हैं? इसके पीछे का आधार ये है। अच्छा, एक चीज और है, इसमें रिस्ट्रिक्शन है। इसमें क्या है? भाषा की मर्यादाएं हैं, लेकिन हम लोग कौन सा गाली गलौज लेते हैं? ऐसा तो है नहीं। लेकिन अब गुस्सा भी नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते? लेकिन हो सकता है जिस वीडियो में ज्यादा गुस्सा होगा उसमें क्या हो जाएगा? व्यूज ज्यादा आ जाएगा, नहीं ट्रोलिंग ज्यादा होगी और मजा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये टेक्निक बढ़िया है। लेकिन पढ़ाते समय सर ने योगेश को पीटा, ज्यादा हो गया। गौरव ने कहा नहीं सर ने चलाई गोली, इतना बार लगा जेल पहुंच जाए। चलिए बस, हाँ, उसका भी ध्यान रखा है आपने। अच्छा, जो सिस्टम है वो ये है कि हमने ये कहा था, क्योंकि जो कंटेंट वाले टॉपिक्स हैं, जो छोटे में हम लोग आगे इसको ब्रीफ कर देंगे, तो उसको हम रिकॉर्ड भी कर देंगे, यूट्यूब पे भी रहेगा, तो जरूरत पड़ी आप भी देख लोगे, और जिन बच्चों को जरूरत होगी वहां भी देख लेंगे। आवाज जारी होगी नहीं इतनी तेज, इतना तो होगा ना। अब चेक ना कराओ, पढ़ेगा उस पे आ ही जाएगा, अच्छा बुरा कल से पता चलेगा, आ जाएगा। चलिए, हम लोग ये शुरू कर रहे थे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्या शुरू कर रहे थे? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और ये हमारे पार्टनरशिप का नया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से देखो तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन, कितने नंबर का? 6 नंबर का एक, 3 नंबर का एक, और कम से कम एमसीक्यू मान के चलो कि 3 एमसीक्यू एडमिशन से रेगुलर हो गए, तो आपका टोटल ये चैप्टर 12 मार्क्स कवर करता है। आ रहा है समझ में? और एक और खास बात बता दे रहे हैं इसी के साथ, एडमिशन और रिटायरमेंट में 6 नंबर जो सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन आता है, उसमें ऑप्शन देता है कि आप या तो रिटायरमेंट कर लो या तो एडमिशन कर लो। तो कुछ महान बच्चे क्या करते हैं पता है? एडमिशन पढ़ के जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, रिटायरमेंट वाला ज्यादा आसान हो जाता है, इसीलिए पढ़ के आप दोनों जाओ, पढ़ के आप जो दोनों में आसान लगे उसको पिक कर लो। समझ में आया? लेकिन ये ऑप्शन आता है एडमिशन और किसमें? रिटायरमेंट। इस चैप्टर में सुनो, ये एक तरह से वीडियो नंबर, या वैसे अगर हम टर्म दे दे तो ये फर्स्ट वीडियो हो जाएगा ना। हाँ, तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ऐसे हम डिस्कस करते चलेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें हम लोग को जो देखना है आज, वो देखना है रेशियो। क्या देखना है? रेशियो। सर रेशियो क्यों देखना है? बेसिक बात ये है कि जब भी क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा। क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या हो जाएगा? फर्म नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब रुद्राक्ष क्या ऑनलाइन बेइज्जत करोगे? गलती हो गई है, मॉनिटर नहीं, मॉनिटर में गलती नहीं, बात में। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा पता है कौन सीरियस है? नहीं, हम तो जो है ही सबसे ज्यादा सीरियस कौन पता है? योगेश। कह रहा इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, ये तो बात वहां तक पहुंच जाएगी घर। नहीं, अच्छा बच्चा है, आगे सुनिए। हमने कहा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फॉर्म नहीं। जहां डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा, इसका मतलब फॉर्म वहां से क्या होगा? खत्म हो गया, उनका कार्यकाल बंद। उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हम अभी क्या बात कर रहे हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा? जब रूल रेगुलेशन में बदलाव, रेशियो में बदलाव, और वो आएगा कैसे? पहला जो होता है वो होता है म्यूचुअल। पहला क्या होता है? म्यूचुअल। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपका सेकंड चैप्टर था। कौन चैप्टर था? दूसरा उसके बाद होता है एडमिशन। क्या होता है? एडमिशन, जब भी कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है। तीसरा क्या होता है? रिटायरमेंट, जब कोई पार्टनर आपको छोड़ के क्या हो जाए? पार्टनरशिप से चला जाए। तो बदलेगा कि नहीं आधा? रेशियो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? और रेशियो बदलेगा तो उनका क्या बदलेगा? एसेट पे होल्डिंग बदलेगी, लायबिलिटी पे होल्डिंग बदलेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनका टर्नओवर बदलेगा, सिस्टम बदलेगा। होगा कि नहीं होगा? फिर एक और आता है, क्योंकि वो होता रिटायरमेंट के साथ ही है, जिसे हम कहते हैं डेथ। क्योंकि ये अनप्लान्ड होता है, लेकिन होता तो ये कि पार्टनर छोड़ के जाएगा। बस इसमें ये कि हो सकता है कभी वापसी हो, जहां वापसी नहीं। एक और होता है एमलगमेशन। क्या होता है? लेकिन वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं।
जहां पे दो पार्टनरशिप फॉर्म एक साथ आ जाती है, दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप फॉर्म, बहुत रेयर केस ऐसा होता जल्दी नहीं। तो इसका मतलब ये कि दो तीन बातें हैं, या ऐसे चार समझ सकते हो, म्यूचुअल, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, जहां पे रेशियो में बदलाव आए। और जनरली जब रेशियो में बदलाव आएगा तो हर एक चीज में बदलाव आएगा। भाई पहले मान लो हम बराबर दो पार्टनर थे, चलो कौन कौन पार्टनर था, चलो हम थे, चलो हम क्यों रखे, गौरव थे और कौन थे, सत्यम। जीएस, गौरव और सत्यम दो पार्टनर थे, एक्चुअल मान लीजिए बराबर के हिस्सेदार थे, बोलो हाँ। तो मान लीजिए सिंपल सी बात है, कोई भी एक एसेट है तो उसमें होल्डिंग कितनी थी, बराबर थी, तो लायबिलिटी पे भी होल्डिंग बराबर है। अब मान लो रेशियो बदल गया, 2:1 हो गया, तो अब होगा क्या, इसका पहली बात तो 3 हिस्सा लगेगा, कितना हिस्सा, ऐसे देखो तो 3 हिस्सा लगेगा। अब 2 हिस्सा मान लो गौरव का हो जाएगा, 1 हिस्सा सत्यम। मेरी एकदम सिंपल बात है, कुछ नया नहीं है। देखो कुछ नहीं हुआ, इसमें है अभी भी 2 ही पार्टनर, लेकिन क्योंकि म्यूचुअली डिसाइड हुआ कि रेशियो क्या होगा, चेंज होगा, तो इसलिए एसेट पे होल्डिंग बदल गई, ऐसे लायबिलिटी पे होल्डिंग बदल जाएगी, ऐसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल। मेरी बात समझ में आ गई। तो किसी भी केस में, चाहे वो म्यूचुअल हो, एडमिशन में क्या हो, कोई नया पार्टनर आ रहा है, मान लो ए और मान लो गौरव थे और सत्यम थे, इनके साथ ऐड हो गया मान लो रुद्राक्ष। कौन ऐड हो गया, रुद्राक्ष आ रहे मान लो 1/5 के लिए, कितने के लिए 1/5 मतलब 20%, कितना, पहले ये लोग बराबर बांटते थे, ध्यान से देखना, 50-50% घर ले जाते। हम थोड़ा सा ऐसे मैथमेटिकल समझा रहे हो सर, आप मैथ्स के भी अच्छे टीचर हैं, नहीं कोशिश कर रहे, क्या कर रहे हैं, हाँ मतलब पैटर्न क्या है, 50-50% हो गया, बोलो हाँ। पहले 50%, अब 20% तो सीधा रुद्राक्ष ले जाएंगे ना, क्लियर है। अब बचा कितना, 80%। अब 80% में ये लोग बराबर तो बदलाव आया कि नहीं आया, परसेंटेज में हमने देखा कि एग्जैक्ट समझ में आएगा कि वाकई में चेंज क्या होता है। अब समझ में आ रहा है। सेम रिटायरमेंट के साथ ले लो, कोई पार्टनर जा रहा है तो रेशियो बदलाव आएगा, और रेशियो बदलाव आएगा तो हर एक चीज में बदलाव आएगा। आ रहा है, इस केस को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है। तो वहीं से सेकंड चैप्टर एक बार ओवर कर लिया हमने, दोबारा हो सकता है कि ऑनलाइन के लिए एक बार पढ़ा दिया जाएगा, बाकी फिर हम थर्ड चलते हैं। अब इस केस में क्या है, सबसे पहला जो काम होता है वो हम रेशियो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रेशियो। और रेशियो में हम दो काम करते हैं। पहला काम करते हैं हम न्यू रेशियो निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सीखते हैं, न्यू रेशियो। क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो भाई हमको नया रेशियो निकालना पड़ेगा, और जब नया रेशियो निकाल लेंगे तो हम यहाँ ये देखेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अच्छा सर आपने गेनिंग क्यों नहीं लिखा, हम तो गेनिंग भी लिख सकते थे ना, गेनिंग रेशियो। हाँ बोलिए, तेज बोल रहा है, सुनाई तो दे सर। इसमें ज्यादातर पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, इसलिए। क्या बात है, देखिए इसका मतलब ये कि जो पहले पढ़ाया गया है उसका कुछ मतलब है। क्या है मतलब, क्या बोला गया, क्यों गेनिंग नहीं लिखा, बात सिंपल है लेकिन इंपैक्ट है। क्या है, इंपैक्ट है। क्या इंपैक्ट है सर, सैक्रिफाइसिंग क्यों, क्योंकि हमेशा हम बिजनेस के अकॉर्डिंग, मतलब ये मान लो यहां बिजनेस क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म, तो हम फर्म के अकॉर्डिंग, बोलो वायरल हो तो क्यों है कि नहीं, पानी दे देना वो है कि नहीं। अच्छा बड़ा तुम लोग खुद ही शांत हो गए, ऐसे वीडियोस वायरल नहीं होते, या किसी क्लास में मार हो जाए हाँ तब ना वायरल होगा। नवीन सर की क्लास में दो बच्चों ने आधा चलाया, तब ना वो रीच होगा। कल हम सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाएंगे, ऐसे टीचर नहीं होने चाहिए। अरे ढंग का बदला है वो सरदार वाला, देख रहे हो जरा वायरल हो, वायरल में तुमको पहले निकालेंगे क्यों है कि रुद्राक्ष को ऐसे खुले रुक के बोलना है क्या। अच्छा तुम लोग मर्यादित चीज देख रहे हो ना कि हाँ कुछ सर को मजाक में नहीं, कोई बात नहीं, कितने लोग देखेंगे, 135 व्यू होंगे जिसमें हमारे भी स्टूडेंट होंगे। नहीं सर, फैमिली देखती है, फैमिली देखती है। रख दो अभी रो शादी से लेके आने के लिए तो भागवत हुआ था, किसी को बताना। अच्छा आपको क्या तो वहां तक जाके पता चली जाएगा जो भागवत हुआ था, उसी में बचा प्रसाद के रूप में हमने रखवा दिया। हमने कहा कम दिन प्रसाद कैसे 90 दिन तक प्रसाद चले,
क्या पता अंकल जी भी ले लीजिए। कल उसी पे मैसेज करके कर देंगे नवीन जी जो प्रसाद रखे हैं वो ऊपर भेजवा दीजिए, हम लोग लड़ या तो फिर रेंट बढ़ा दे। ऑलरेडी ज्यादा लग रहा है। तो बॉनफायर वगैरह लगा होता। बॉनफायर नहीं था, वो खाली था, वो खाली किया गया। उनका मन था कि वैसे लगा रहे हैं, तो मतलब नहीं था। वो ठंडी में वो आलस वाली चीज है, आप बैठ जाते हो जबरदस्ती टाइम वेस्ट हो। कोचिंग पर हम लोग आधे घंटे तक। हाँ वो इसीलिए बता रहे हैं। अब वो सुबह हटवाए बड़े सर से लेके कि कहिएगा कि वहां रहे ना, तो बच्चे तो हमारे पढ़ ही रहे हैं सब। तो अभी हम क्या कुछ कह रहे थे ना, हमने ये कहा कि ये सेक्रीफाइसिंग या बार बार क्यों कहते हैं, क्योंकि हम हमेशा बिजनेस सेटअप की बात करते हैं और फर्म में जब भी कोई नया पार्टनर, एग्जांपल अभी हमने आपको दिया कि मान लीजिए यहाँ पे गौरव सत्यम है, अब इनका जो भी एक मान लो कोई भी एक रेशियो ऐसे करते रहे 2:1, बोलो हाँ, इनके साथ रुद्राक्ष ने पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन किया, मान लो ये 1/4 के लिए, तो 1/4 के अब इनका रेशियो ना निकाले, खराब रेशियो लग रहा है, ऐसे कर रहा है 3:1, क्या कर दे रहे हैं, तो ये इनका कितना परसेंट हो जाएगा 75% और ये 25%। अब एक बात बताओ, ये 1/4 के लिए मतलब ये 25% तो ये ले गया ना, बोलो हाँ, पहले 100% में बढ़ता था, अब ये 25% गया, अब 75% का 75% निकलेगा। क्यों है मैथ्स वाले बच्चे है कि नहीं है, और फिर 75% का ये 25, पहले कितना था 100% का 75%, 100 का 25, अब 75 का 75 और 75 का 25। अब निकालने को नहीं कहेंगे, ऑनलाइन बेइज्जत किसी को नहीं होने देंगे, ना अपने आप को ना आपको। समझ आ रहा है पैटर्न, बधाई। तो सबसे पहला काम, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा एक और बात है, मान लो उसको ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं भाई रेशियो। क्या शुरू करते हैं, तो रेशियो में सबसे पहला काम हम शुरू करेंगे वो ये कि रेशियो को जैसे न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, तो 5-6 तरीके, बहुत सिंपल तरीके हम जस्टिफाई करें काम करें। चलो सबसे पहला तरीका क्या है सर, मान लीजिए x और y दो पार्टनर्स, x और y मिनिमम 2 होंगे ही होंगे, x y दो पार्टनर है, रेशियो मान लो उनका था 1:2:1। एडमिट किसको किया, z को एडमिट कर लिया, कितने के लिए, मान लो लिख दिया 1/8 शेयर के लिए z आया। क्लियर है, ये पहला तरीका है, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, सिंपल ये है कि भाई ये दो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, इसमें z नया पार्टनर एक आया। डन। अब ये पहला काम, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल ही है। सॉल्यूशन पार्ट में हम पूरे रेशियो को सपोज करेंगे 1, ऐसे भी सपोज कर ही लेते हैं। अब इसमें z का जो शेयर है वो माइनस कर दो, 1 - 1/8 कितना होगा भाई, डायरेक्ट कर सकते हो, 8 - 1 7/8, या एलसीएम ले लो। मैथ्स में कमजोर वाले बच्चे ये वाला काम कर लें, कौन कौन करेगा ये वाला काम, एकदम फेमस करके ही मानो। चलो तो अब बचा कितना आपका 7/8, बोलो हाँ। अब जब न्यू रेशियो आप निकालने जाओगे तो x का पहले 2:1 था, अभी भी 2:1 है, लेकिन ये पहले टोटल में था ना, अब कितने में हो जाएगा, तो 2/3 का 7/8, y का कितना हो जाएगा 1/3 का 7/8, और z का 1/8 तो है। अब देखो 1/8 है ना, कितना हो जाएगा बेटा 14, यहाँ पे 24, यहाँ पे 24। अब क्योंकि डिनोमिनेटर बराबर करेंगे तभी रेशियो इक्वेट करेगा, तो ऐसा क्या करें कि 24 हो जाए, कोई बोलेगा नहीं, कौन बताएगा, आयान बताएंगे बेटा ऐसा क्या करें। आयान कहेगा सर हमसे क्यों, बहुत सर से पूछेंगे। तो अब ये पैटर्न अच्छा मिल गया है, इससे वीडियोस भी बन जाएंगे और बेइज्जती मतलब आप लोग की खरीदेंगे। देखो हमने एक तरीका क्या निकाला समझे हो, कि अभी तक तुम लोग ठीक से बेइज्जत नहीं हो गए, मान लो अभी तो क्लासरूम में ही चल रहा था, अब तो ये क्या रहेगा, और अभी नहीं रहेगा, ये हमेशा रहेगा ना। बात समझ लो, मान लो कल को डेट पे तुम सीए बन जाओ, सीएस बन जाओ, कहीं कहीं अच्छे कंपनी में हो जाओ, ये तो रहेगा ना। ये बच्चे यहाँ ऐसे बेइज्जत होते थे। चलो आया बताओ किसे 4 से
इतना भी बात मत करा यार। 4 से क्या थोड़ा बहुत हो जाता है। थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा था वो। 32 और 24 ओ इसमें कितना फासला था? यहाँ अब देखो इक्वेट हो गया, आपने ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया? बहुत सुंदर। तो न्यू रेशियो आपका क्या आया? x y z क्या आ गया? 14। क्या इससे और हम छोटा कर सकते हैं क्या? अरे बोलो नहीं कर सकते। ये हमारा क्या आ गया? न्यू रेशियो पहला तरीका। दूसरा देखिए सेकंड तरीका, केस है ये एक तरीका हो गया, इसमें कुछ नहीं कहा। सेकंड, मान लीजिए x और y दो पार्टनर है, तो रेशियो मान लो गिवन है इनका 3:2। z आ गए, मान लो 1/6 के लिए, कितने के लिए? 1/6। कोई समस्या? अगर यही छोड़ दिया इसका मतलब पहला वाला केस है, लेकिन आगे कंडीशन लगा दिया, he acquires equally from x and y। क्या ऐड कर दिया? ये 1/6 को x और y से कैसे एक्वायर कर रहा है? इक्वली एक्वायर कर रहा है। उस केस में क्या करेंगे? तो सबसे पहले इक्वली मतलब ये कि इनका जो शेयर है वो x और y इक्वली भरेंगे। मतलब 1/6 को हम पहले दो हिस्सों में बांटेंगे। बोलो हाँ। तो दो हिस्सों में बांटेंगे तो मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा? डिवाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो भैया डिवाइड होगा, सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं? कितना हुआ? अच्छा 1/6 ज्यादा है 1/12? 1/12 नहीं ऋतुराज, 1/6 की 1/12 1/12 ज्यादा है। कंफर्म? 1/? अब देखो समझा रहा है क्या क्या है? हाँ क्या होगा? पकड़ा गया राइट थर्ड वाला 1/6 थर्ड वाला नंबर बात क्या है? क्या होगा? क्यों ऐसा क्यों? 6 में 1 और 12 यही समझा है। अब ये बोलो सर, अभी वो इतना ही सुन पाया। अब जल्दी बताना, वीडियो चल रहा है। अच्छा हाफ से ज्यादा है हमको वो है आ गया। नहीं नहीं कह सकते। पनवेल ना निकल जाए सब लोग। जान रहे हो सब रिकॉर्ड हो रहा है, वायरल हो रहा है। हाँ सब लोग समझ गए ना? कौन समझाएगा? चलो मैथ्स बच्चा बताएगा, सत्य बताएगा। सर देखिए फ्रैक्शन का मतलब यही होता है जो भी डिनोमिनेटर वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1/6। अच्छा एक चीज है, तो जैसे वीडियो ऑन हुआ है बच्चे का वॉइस टोन दे अरे रहा नहीं ठीक है जैसे 1/6 कोई भी ये सुन तो लो, बच्चे सुनेंगे क्या उसमें? आप बोलो सर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका 6 पार्ट के होंगे तो वो बड़ा बड़ा होगा, और सर अगर 12 पार्ट कर देंगे तो और ही स्मॉलर हो जाएगा। एकदम सिंपल है। अच्छा एक चीज है, हमको कॉमर्स में भी एक आइडिया मिल गया एक्टिविटी बेस्ड को पढ़ाने का। नहीं समझे? कोई सामान लाके 6 कट करके दिखाएंगे 6 पार्ट हुआ है, बहुत वेरी गुड, सिंपल है यार। अच्छा चलो जानना मैथ्स में नहीं, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया? 1/6 ज्यादा कि 1/12? 1/6 पूछा जाए? ध्यान नहीं बच्चों को हमको उठाएंगे, टेंशन मत। हमारे पास 3-4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको हमको वायरल करना है, समझ गए? अपने हो ना हो क्यों आगे से उठाएंगे उसका चेहरा भी दिख जाएगा। नहीं हम तुमको यहाँ बुला कर तुम टेंशन ना लो, चलने तो दो, ये कारवां चलने दो, है बहुत समय। इसमें दो ही काम होगा, या तो सब व्यवस्थित हो जाएंगे या तो हम वायरल हो जाएंगे, और हो ना हो मार्केटिंग जरूर हो जाएगी। वापस आप नहीं क्या शुरुआत? अब इसको क्या हो गया कि ये 1/12 हो गया, बोलो हाँ। तो ये a से भी 1/12 x से भी 1/12 और y से भी 1/12। अब जब न्यू रेशियो निकालेंगे तो कैसे है? x का रेशियो है कितना? 3/5, y का रेशियो 2/5 और z का तो 1/6 था, बोलो हाँ। एक और खास बात, अब x में से माइनस कितना होगा? 1/12, y में से 1/12। ऐसे एज इट इज रहने दो। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि कुछ टीचर्स या कुछ किताबें ऐसी लिखी होती हैं कि इसको लिख देता है सर 1/12
प्लस 1/12। जिसे 1/12 तो 1/12 एक नहीं लिखोगे, 1/12 दो बार लिखोगे, तो कोई सेंस है नहीं इसका, इलॉजिकल है। एग्जामिनर भी चेक करेगा, कहेगा कि बच्चा जबरदस्ती पढ़ रहा है, पढ़ने का कोई इच्छा नहीं है। चलिए, तो ये 1/6 ही रहेगा। अब चले इक्वेट इसको कर लो, एलसीएम कितना आएगा? 60। 12 टाइम्स 36, यहाँ पे 5 हो जाएगा 31 ठीक है बाबू। 24 5। अब बताओ इसमें क्या करें कि ये भी डिनोमिनेटर 60 हो जाए, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई। इतना तो बेसिक सबको पता है, कोई इशू नहीं है। रेशियो इससे कम तो होगा नहीं है, ये आपका न्यू रेशियो है। समझ आया? ये एक दूसरा तरीका। चलिए लगे आप तीसरा तरीका देखते हैं। अरे बहुत आसान है, लेकिन हाँ 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये भी याद रखना। कितने नंबर का? 3 नंबर का। हाँ चलिए, तीसरा तरीका क्या है? मान लो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ये एक्स वाई रह लेते हैं, चलो ठीक है। रेशियो कितना बाबू? मान लो 2:1 है। इन लोगों ने किसको एडमिट किया? सी को एडमिट किया। अब सी को एडमिट किया, एडमिट हो गई, ये मान लो 1/5 की। कितने की? 1/5। अब यहां पे कह दिया he acquires, ये कंप्लीट लाइन ऐसे लिख के है कि he acquires his ratio from A and B in ratio 1:3। क्या लिखा है? मतलब ये अपने 1/5 को A और B से किस रेशियो में लेगा? 1:3। क्लियर है? यहां क्या था? अगर ध्यान से देखो तो ये वही था 1:1। समझ में आया? ये था 1:1 ही। आरी बात समझ में? ये हो गया आपका किस रेशियो में? 1:3। अब देखो तो यहाँ पे A से कितना एक्वायर करेगा? 1/5 का बेटा कितना? 1/4। और B से 3/4। यहाँ पे लाओ, तो ये खत्म नहीं हुआ, ये बता रहा है कि A से कितना और B से कितना। क्लियर है? अरे बोलो। अब क्या करेंगे? A का रेशियो है कितना? 2/3 माइनस कितना हो जाएगा? B का माइनस और C 1/5। क्लियर है? एलसीएम इसका 60 40 अरे 20 टाइम्स 40 माइनस 3 37/60। यहाँ पे बेटा 20 -9 एक बार देखते 9 11/60 और ऊपर नीचे कितना बेटा? 12 से 12/60। तो रेशियो क्या निकल के आया? 27। एक बार देख लेना कैमरे में, वो दिख भी रहा है क्या भाई? कौशिक बाबू देखिएगा, ठीक है। समझ में आया? कोई समस्या? चल आगे बढ़ते हैं। अभी लिखना कुछ नहीं है, या मैं एक फोटो ले लो, ग्रुप पे शेयर करना, इसको लिखना होगा, लिख ले एक कोई ले लो फोटो, ये लिखने में टाइम लगेगा। जिसको भी जरूरत होगी, नहीं ले लोगे कोई इशू नहीं है, ग्रुप पे को डाल देगा, दूसरा से आपकी जिम्मेदारी होगी, पेपर लिखने में टाइम लगेगा। तो हम लोग इसको फॉलो करते हैं, ग्रुप पे पढ़ा रहेगा, आप लोग उसको जरूरत होगी तो लिख लो। अरे हो जाएगा, उसको ऐसे ही कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी टॉपिक सुनो, क्या होगा इससे कि जो भी टॉपिक्स हैं वो क्विक में रिवाइज हो जाएंगे। हाँ बेटा, बधाई हो, जा सकते हैं। ठीक है। फोर्थ, अब इसमें फोर्थ सेगमेंट क्या है? यहां देखिए, एक्स और वाई दो पार्टनर्स है, मान लो रेशियो इनका बेटा 2:1। इन लोगों ने एडमिट किया z को 1/3 के लिए, मान लो 1/3 या चलो कोई 1/4 के, यहां तक ठीक है। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने, अच्छा ये अभी ये सेगमेंट बताया, चलो ठीक है, अभी ये ऐसे जान लेते हैं। लेकिन इसने कहा कि x और y से, जैसे x और y एक पैटर्न में सो रहा है कंप्लीटली y से है। अच्छा हाँ, एक रुक जाओ, नहीं हम वो फ्रॉम और टू वाला बता रहे थे। अच्छा जैसे एक इसमें ये हो सकता है कि ये 1/4 के लिए आया, लेकिन यहाँ पे क्या आया? कंप्लीटली फ्रॉम, मान लीजिए x। क्लियर है? ऐसे y से भी हो सकता है कंप्लीटली फ्रॉम y। वो 1/4 आया, कंप्लीटली किससे चाहिए उसको? तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा आप रेशियो रखोगे। x का कितना है? 2/3, y का कितना है? 1/3, z आया कितने के लिए? 1/4। तो ये 1/4 ले किससे रहा है? तो सीधा x से माइनस कर दो 1/4।
समझ आ रहा है? बाकी सबका एज इट इज रहने तो बस आपको इक्वेट करना पड़ेगा, मतलब ये कि डिनोमिनेटर को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? कितने टाइम्स? 8 माइनस 3 कितना है भाई? अब देखो 12 सबको बराबर करना है आपको, तो ऊपर नीचे कितने से हो जाएगा? यहाँ पे 4/12, यहाँ पे बेटा तो एलसीएम क्या निकला हमारा? रेशियो क्या बना? आ गया समझ में? अगर मान लो एक क्वेश्चन ले दे यहाँ पे, क्या ले दे? अरे चलो खुद कर लो, चलो एक क्वेश्चन खुद बता दो आप लोग दो। अरे एक क्वेश्चन बता सकते हो भाई, जो बच्चे देखेंगे वो भी ट्राई कर लेंगे एक बार कि उनको भी आ रहा है नहीं। बताओ ABC। अच्छा तुम लोगों को ऐसे मिलेगा, ट्राई करोगे? नहीं करोगे। कंप्लीटली फ्रॉम मान लो B से है तो क्विक आंसर, कंप्लीटली फ्रॉम B। A और B का रेशियो है 3:2, C आया 1/6 के लिए और वो कंप्लीटली B से लेगा। जल्दी बताइए। 18, 7 और 5। 18, 7 और सही है। क्विक कैलकुलेशन बहुत सुंदर, 18, 7, 5। बहुत शानदार। हाँ 18 7। डन? सबका है वो? जल्दी कर, जल्दी करें, जल्दी करें। मंडे को मैथ्स का होगा। इसका होगा? हाँ सर इंटरनली होता है ना। अच्छा सबका हो गया, हाँ तो ठीक है। इसके भी फाइल वगैरह बनते हैं? स्टार्ट हो गया। नहीं सर मैथ्स का लैब मैनुअल रहता है। सबका लैब मैनुअल भाई, ऐसा तो हो गया। लैब मैनुअल कॉमर्स में क्या होता है? सबका प्रोजेक्ट फाइल बोल। हाँ वैसे वाला लैब मैनुअल क्या होता है? नहीं, हमारे लैब मैनुअल लगा है। अरे मैनुअल नहीं लगा है, वो ऐसे बुक जैसे मैनुअल प्रिंटेड फॉर्म में जैसे पहले से सारी चीजें बनी होंगी, हो सकता है कॉमर्स में भी आ गया होगा, ऐसे ही है ना। लैब मैनुअल का कांसेप्ट अलग होगा। यस सर लैब मैनुअल साइंस से एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट वाली बात। कॉमर्स में मतलब ठीक है, नहीं एक्सपेरिमेंट बहुत सारी चीजों का है, लेकिन वो मार्केट एक्सपेरिमेंट्स है। ऐसा नहीं कि हमारे कॉमर्स में एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट ऐसे नहीं है। हमको बात नहीं बढ़ा। चले आगे, आप लोग आएगा पक्का? क्या सर है? ठीक है चलिए नेक्स्ट क्या लगता है इसमें? कितना 4 हो गया था? फिर अब रेशियो आइए, x और y दो पार्टनर है, रेशियो हो गया 3:2। z आया, ये पता नहीं है कितने के लिए आया। z आया, ये पता नहीं कितने के लिए आया। यहां पे लिखा हुआ है A सरेंडर या सेक्रीफाइस्ड, दोनों वर्ड आपको मिल सकता है। 1/3 of his share, of his share, whereas x y के लिए सेम है 1/4। बेटा फोन तो ऑफ रखा करो। 1/4 of his share in favor of z। क्लियर है? z आया कितने के लिए नहीं पता, लेकिन z की आने की वजह से x ने क्या कहा, मैं अपने हिस्से का 1/3 सरेंडर करूंगा, और y ने क्या कहा 1/4। सिंपल। तो पहले ये तो कैलकुलेट कर लो कि x का 1/3 और y का 1/4 है कितना, मतलब ये x का शेयर है कितना बेटा 3/5, 3 अपॉन टोटल, इसका 1/3 मतलब 3/5 का 1/3 कितना हो जाएगा, y का 2/5 का 1/4, 2/2। क्लियर है? इसका मतलब ये कि x का शेयर कितना हो जाएगा 3/5 माइनस 3/50, y का बाबू 2/5 माइनस 2/20, और z कितने के लिए, तो जो ये लोग सेक्रीफाई करेंगे तो उसका एडिशन होगा। क्लियर है? अरे बोलो, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है? होता ही है। मतलब ऐसे